नमस्कार, আমি मनोज पाल। আমি কিন্তু मैं हिंदी में बोलता हूँ। मैं हमें बाजार में हम लोगों ने परमिशन लेके सारा जगह मीटिंग करके आया, तो मैं सोचा क्यों ना एक बार सीतानगर में भी मीटिंग करा जाए, तो इसीलिए मैं आया हूँ यहाँ में, क्योंकि पूरा जो नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान है, ठीक है, ये आज ना तो रास्ता है, ना तो यहाँ में ठीक से इलेक्ट्रिसिटी है, और हालात जो है बहुत ही खराब है। और बंगाली लोग क्या है, अभी भी जाग नहीं रहा है। ये लोग क्या सोच रहा है कि कैसे भी दिन गुजर जाए, कैसे भी दिन गुजर जाए। देखो, ऐसे दिन नहीं गुजरेगा। कारण ये है कि दिगलीपुर का आज का डेट में 50 से 60% जमीन बिक चुका है। तो याद रखिएगा, और अगले 5 साल में यहाँ में जितना भी जमीन और है वो भी बिक जाएगा। और इसका कारण एक है कि बंगाली लोग सिर्फ भगवान भरोसे बैठता है कि भाई भगवान कोई आएगा, हम लोग को बचाएगा, हम लोग को ये होगा वो होगा करके। कल भी 2-4 दिन पहले का बात है, एक लेडी मेरा घर का बगल का 40 साल का है, बोधी है मेरा, हॉस्पिटल गया, जाके बुखार हुआ, बुखार में कोई दवाई ववाई नहीं दिया, मर गया। केस कुछ है नहीं, कोई भी चीज नहीं है हॉस्पिटल में, लेकिन बंगाली लोग फिर भी चुप है। चुप क्यों है? क्योंकि इंतजार कर रहा है कि हम लोग भी कब मरेंगे। एकदम मेडिकल का हालत इतना खराब है, अल्ट्रासाउंड मशीन है, कोई चलाने वाला नहीं है, कोई डॉक्टर स्पेशलिस्ट नहीं है, फिर भी लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। मेरा बेटा को, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरा बेटा को मैं दिगलीपुर लेके नहीं आया हूँ, मेरा वाइफ को भी लेके नहीं आया। मेरा वाइफ को मैं रख के आया दिल्ली में, मेरा बच्चा को मैं पोडलर में रख के आया हूँ, मैं अकेला आया हूँ बंगाली लोगों को समझाने के। कैसे रहता है यहाँ में लोग, मुझे पता नहीं, क्योंकि यहाँ में मरने का जो परसेंटेज है, आदमी लोग जो मर रहा है और चुपचाप से मर रहा है। हॉस्पिटल में आप जाओ दिगलीपुर, हर एक दिन कोई ना कोई मर रहा है बिना ट्रीटमेंट का। और ऐसा नहीं, यहाँ से पोडलर जाएगा तो वो भी कोई ये नहीं है कि पोडलर से भी वापस आएगा। कितना जन को मैं पीबीएमसी का जो वैन है, जो डेड बॉडी लाने वाला, मैं सेट करके दिया हूँ डेड बॉडी यहाँ में लाने के लिए। और डेड बॉडी लाने का भी 10,000 रुपया लेता है, 10 की 12,000 रुपये लेता है एक डेड बॉडी वहां से लेके आने का। फिर भी बंगाली लोग चुप है, आराम से जी रहा है, डीआरएम का नौकरी कर रहा है, और नौकरी अगर नहीं भी मिल रहा है तो भी ये कैसे भी सुपारी पार उड़ के कैसे कैसे करके जी रहा है। इसका कारण है हम लोग बंगाली लोग अभी भी एक नहीं हो रहा। आप आज का डेट में पूरा अंडमान निकोबार में घूमो और आप एक चीज देखना कि वही में रोड नहीं है जहां में बंगाली और रांची रहता है, वही में रोड नहीं है जहां में बंगाली और रांची रहता है, वही में रोड नहीं है। मैंने सारा जगह घुमा हूं, मैं बमफ्लाट से नॉर्थ बे तक गया हूं, मैं पोडलर से लेकर जिरगा टैंग तक, सारा जगह में रोड है। रोड वही में नहीं है जहां में बंगाली लोग रहते हैं। क्यों? क्योंकि बंगाली लोग को कुत्ता बिल्ली सोचता है। आज बीजेपी का जो प्रेसिडेंट है वो भी यूपी का आदमी है। आप एक बात बताओ, आज का डेट में यूपी का पॉपुलेशन अंडमान निकोबार में 5% है और बंगाली लोग 50 से 60% है। फिर भी बंगाली लोग को बीजेपी का प्रेसिडेंट नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि बंगाली लोग को पूछता ही नहीं है। 2 पैसा का वैल्यू नहीं है हम लोग का लाइफ में, 2 पैसा का वैल्यू। आप देखो, ये रोड NH4 जो मेन रोड है हम लोग को लिए, वो रोड पिछले 10 साल से नहीं है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी है, अंडमान का MP भी बीजेपी है, पंचायत में भी बीजेपी है, पीबीएमसी में भी बीजेपी है। तो बीजेपी को ये रोड बनाने से रोक कौन रहा है? कौन रोक रहा है? इसलिए नहीं बना रहा है क्योंकि नितिन गडकरी का बेटा यहाँ से 3,000 करोड़ रुपया आप लोगों से लेके चला गया। और बीजेपी का नेता क्यों बोलेगा? बीजेपी का नेता लोग को आएगा 5-5 हजार करके पॉकेट में देने से बचे। 5-5 हजार, ज्यादा भी जरूरत नहीं है, चुप रहेगा। कांग्रेस तो करेगा नहीं हम लोग ने। कांग्रेस का कुलदीप राय शर्मा जितना पैसा था कोऑपरेटिव बैंक का, गरीब उरीब का, सब लेके वो भाग गया। वो सारा पैसा लेके वो विदेश विदेश भेज दिया। उसको ईडी अभी अरेस्ट करके रखा है, ईडी। वो भी ऐसा करता है। तो ये बंगाली लोग का देखो, ये एक चीज, यहाँ में अगर एक कार्गो आ जाएगा दिगलीपुर में, सारा यहाँ का बच्चा लोग बिजनेसमैन बन जाए। यहाँ का जमीन जो जमीन का रेट आज 15 लाख है, वो जमीन 2 करोड़ में बिकेगा। आज का डेट में बोलते रहो, ये जो सीतानगर में जो जमीन है ना, यहाँ में 200 स्क्वायर मीटर जमीन, एक दिन याद रखना, अगर कार्गो आ गया यही में 200 स्क्वायर मीटर जमीन 2 करोड़ में बिक्री होगा। याद रखना आप, सिर्फ एक चीज होने से, जो अगर कार्गो आएगा। और कार्गो कब आएगा? जब यहाँ का आदमी डिमांड करेगा। यहाँ का आदमी का डिमांड ही नहीं है। जो आलू प्याज आज का डेट में 60-70 रुपए में खरीद के लेके जा रहा हूँ, ये आलू मैं 10 रुपए करके दिल्ली में खरीदा हूं। मैं दिल्ली से जब आया था
दिल्ली में 10 रुपए है, अगर होलसेल खरीदेगा तो 5 रुपए केजी है। वो चीज पोडलर में आता है, कितना में बिकता है? 30-25 रुपया पोडलर में। जब यहाँ में आ जाता है कितना में बिकता है? 60-70 रुपए। अगर डायरेक्ट कार्गो यहाँ में आएगा तो यहाँ में बंगाली बच्चा लोगों को बिजनेसमैन बनेगा, डीलर बनेगा, यहाँ से सारा अंडमान निकोबार सारा पोडलर में सप्लाई होगा। बंगाली लोगों को कौन रोक के रखा है ये सब करने के लिए? क्यों? बंगाली लोगों में डिमांड ही नहीं है, तो लोग चाहता ही नहीं कि हमें कार्गो है। कभी कोई नेता खड़ा होकर बोला है कि हमें कार्गो लाओ? नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता है? क्योंकि जो बड़ा बड़ा ट्रक लेके आ रहा है पोडलर में, जो बिजनेसमैन लोग है, वो लोग क्या करते हैं, हमें नेता लोग का पॉकेट में 5-10 हजार रुपए दे देते हैं, वो लेके चुप हो जाता है। हम जो ये बात बोल रहे हैं कोई नहीं बोलेगा। एक बस्ता सीमेंट चेन्नई में 300 रुपए है, वो सीमेंट पोडलर में 550 और यहाँ में कितना है? 850। सही बोला मैंने? अगर यहाँ में कार्गो आएगा तो यहाँ में सीमेंट का रेट क्या होगा? 300-400 रुपए, 400-500 रुपए होगा। आपको सस्ता में मिलेगा। एक क्यूबिक बालू मेलैंड में 2000 रुपया, पोडलर में 5000 रुपया, यहाँ में 8500 रुपया। सही बोला मैं? सही है। एक क्यूबिक बालू कम होगा। तो कोई बोला कि हमें कार्गो लाओ? नहीं बोला। तो इसीलिए एक बार याद रखिएगा, आप लोगों को मैं समझा के जा रहा हूँ, यहाँ में हम लोग कार्गो चाहिए। दूसरा, सीए और एनआरसी, रोहिंगा और इलीगल बांग्लादेशी आज का डेट में पोडलर में कम से कम 60,000 है। 60,000। ये लोग का पॉपुलेशन 2-3 लाख हो गया तो आप लोग कहा जाएगा? बीजेपी तो बोलता है सीए और एनआरसी लागू करो। अंडमान का एक भी बीजेपी नेता आज का डेट में बोला कि सीए और एनआरसी अंडमान में लागू करो? आप बोलो, बोला है या एक भी? क्यों नहीं बोलता है? सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी है, अंडमान में एमपी भी बीजेपी है, पंचायत में भी बीजेपी है, म्यूनिसिपल काउंसिल में भी बीजेपी है, और बीजेपी सीए और एनआरसी का बात क्यों नहीं करता है? क्यों नहीं लागू करता है? वो लोग बोलता है वेस्ट बंगाल में लागू करो। अरे जब वेस्ट बंगाल को लेकर चिंता है, तुमको यहाँ में लेकर चिंता क्यों नहीं है? वेस्ट बंगाल से सारा रोहिंगा बांग्लादेशी, इलीगल बांग्लादेशी अंडमान निकोबार में आ गया, मानता है ना सब? क्यों नहीं लागू करता है? आप बताओ। विष्णु प्रसाद, कोई भी बीजेपी का नेता आज का डेट में बोला कि एनआरसी या सीए अंडमान में लागू करना है? बोला भी नहीं, फिर भी यहाँ का लोग वोट करता है। क्यों? अरे एक बार हम लोग बांग्लादेश से मार खा के आया, यहाँ से मार खा के आपका जो बच्चा लोग, छोटा छोटा बच्चा लोग, ये लोग कहाँ जाएगा? कभी घर में जाके सोचिए। हमियो बांगाली, हमें मधुपुर चले, हमें दिल्ली से था। मैं जब देखता हूँ अंडमान का हालत, तब देख के मेरे को दुख लगता है करके मैं आज आया हूँ। तो लड़का लोग मेरे को पूरा सपोर्ट करता है। आपने सुना होगा कुलदीप को एलजी अरेस्ट ही नहीं करता पुलिस। मैंने जब प्रेशर लगाया तो कुलदीप को धनाधन लेकर जेल में भर दिया। ऐसा होना। अंडमान का सारा पैसा आज ये रोड का 3000 करोड़ रुपया सब बाहर लेके चला। 3000 करोड़। आप ये सब दुकान का हालत देखो। कॉन्ट्रैक्टर पहले तो एपीडब्ल्यूडी के पास था, वो एनएचआईडीसीएल का पास दिया। अभी कॉन्ट्रैक्टर भी बाहर का, लेबर भी बाहर का, इंजीनियर भी बाहर का, सब बाहर का। आप सोचो, यहाँ का कॉन्ट्रैक्टर लोग का पास होता, एपीडब्ल्यूडी का पास होता, तो लेबर भी यहाँ का होता। 3000 करोड़ रुपए अंडमान निकोबार में रहता। तो अंडमान निकोबार में 3000 करोड़ रुपए रहता तो क्या होता? आप लोग का दुकान में आदमी खरीदने आता तो पैसा सर्कुलेट होता, पैसा आप लोग को मिलता। आज क्या है? सारा पैसा पैकेट भर भर के बाहर लेके जाए। ना तो रोड बन रहा है, पैसा भी बाहर चला गया। फायदा क्या हुआ? एपीडब्ल्यूडी के पास था तब रोड इससे अच्छा था। सही बोला मैंने? अभी रोड खराब कर दिया। कौन करा? और यही लोग क्या करते जो 3000 करोड़ रुपए लेके चला गया। इलेक्शन से पहले लोग आएगा, आप लोग को पैसा देगा, जितना नेता लोग गाड़ी में लेके घूमे, बीजेपी को वोट करो, कांग्रेस को वोट करो, पैसा लेके चला गया। 3 चीज चाहिए अंडमान निकोबार में आज का डेट में। 3 चीज। एक, कार्गो डिग्रीपुर में रेगुलर आना। एक, सीए और एनआरसी अंडमान निकोबार में लागू करना। तब क्या होगा? जो सुपारी आज 300 रुपए में बेच रहे हो, ये सुपारी मेलैंड में रेट है 900 रुपए की। आप लोग बेचते हो 300 रुपए के जी करके। आप पेड़ लगाओगे, 5 साल इसको पानी डालोगे, खाद डालोगे, बड़ा होगा, छीलोगे, सुखाओगे, फिर आपको मिल रहा है 300 रुपए। जो लेके जा रहा है उसको 1 केजी में मिल रहा है 400 रुपए। होलसेल रेट, रिटेल रेट है 900 रुपए। ऐसा बेवकूफ कोई जगह देखा है? ये बंगाली लोग को हमने देखा है। बंगाली लोग को। बंगाली लोग आज का डेट में जारवा लोगों से भी पीछे चला गया। जारवा एरिया में भी रोड है, बंगाली एरिया में रोड नहीं। आप जाके देखो, पूरा अंडमान निकोबार में घूमो और आप देखना, अंडमान निकोबार में वही में रोड नहीं है जहां में बंगाली लोग रहते हैं। आप तिरूर, मानपुर, हरबट्टाबाद, वंडूर, कोई भी जगह चले जाओ, रोड नहीं मिलेगा। आप मानो? बंगाली लोग मानने में राजी नहीं है, तो हम इसीलिए बंगाली लोगों को जा जाके समझा रहे हैं। मैं दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री है। दिल्ली में 200 यूनिट।
आज अंडमान निकोबार में आपका घर का जाके बिल देखो, 200 यूनिट आने से आपको 1200 रुपए बिल आता है। जब दिल्ली का आदमी को फ्री में दे सकता बीजेपी सरकार, अंडमान का आदमी को क्यों नहीं दे रहा है? आप सोचिए, जब सीए और एनआरसी एमपी, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान सब जगह लगा सकता है बीजेपी सरकार, अंडमान निकोबार में क्यों नहीं लगाता है? क्योंकि आज इलीगल रोहिंग्या और बांग्लादेशी का पास 60,000 वोट है। आप समझे? जब ये लोग का पॉपुलेशन 2 लाख हो जाएगा तो आप लोग रह पाएगा? आपको लगता है अंडमान में रह पाएगा? तो इसीलिए बीजेपी हो या कांग्रेस हो, आज ये लोग का कंट्रोल रोहिंग्या और बांग्लादेशी का हाथ में है। इसलिए हम लोग को अपना हाथ में लाना है और बंगाली लोगों को एक करना है। इसीलिए मैं आया हुआ, बस और कुछ नहीं। मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, तो ज्यादा कुछ बोलूंगा तो आप लोग सोचेंगे कि मनोज पॉल ज्यादा बोल रहे हैं, वो जरूरत भी नहीं। धन्यवाद, बस।